हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के साइंस के बारे में। वे प्रोटीन होता क्या है? तो बेसिकली वे प्रोटीन के दो सोच चल रही है। पहला सोच एक साइड बोलती है कि प्रोटीन के बिना मसल बनाना मुश्किल है। दूसरी साइड बोलती है कि प्रोटीन पाउडर किडनी को खराब करती है। तो क्या सच है? आज हम ओपिनियन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम साइंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड वे प्रोटीन? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वे प्रोटीन क्या होता है, बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे वे प्रोटीन से रिलेटेड। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो शुरू करते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन होता क्या है, तो इस वीडियो में बेसिकली आप मान के चलिए कि हम आ, ये सब कुछ पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज अ वे प्रोटीन, हाउ दे इज मेड, टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हाई इज फास्ट सॉरी व्हाई वे प्रोटीन इज अ फास्ट प्रोटीन, लूसीन एंड एम टी ओ आर पाथवे, मसल बिल्डिंग साइंस, है ना, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इंडियन डाइट रियलिटी, रोल ऑफ वे प्रोटीन, व्हाट शुड दे टेक, हु शुड टेक वे प्रोटीन, है ना, हु शुड अवॉइड इट, मिथ किडनी डैमेज या मिथ हेयर लॉस, मिथ वे एक एस्टेरॉइड के रूप में लोग समझते हैं, इसके सेफ यूजेज क्या क्या है, टाइमिंग एंड मिक्सिंग क्या है, क्वालिटी सेक्शन टिप और कंक्लूजन के बारे में हम इसको समझेंगे। चलिए बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज अ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन होता क्या है? तो एक वे प्रोटीन नेचुरल प्रोटीन होता है। हमारे मिल्क में मिल्क में 20% जो प्रोटीन होते हैं वो वे प्रोटीन होते हैं। कैसे? मिल्क के अंदर चार चीजें होती हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मिल्क के अंदर चार चीजें होती है। एक पानी होती है, फैट होती है, शुगर शुगर जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, या और प्रोटीन होती है। यानी कि पानी, फैट, शुगर और प्रोटीन, ये चार चीजें होती है। वे प्रोटीन में भी ऐसे बढ़ जाती हैं। जो कैसे? मिल्क को जब हम तोड़ते हैं, मिल्क को जब हम फाड़ते हैं, तो उसमें से 80% कैसीन निकलता है, जिससे हम पनीर बनाते हैं, चीज बनाते हैं, है ना। बाकी जो बचा हुआ पानी होता है, पानी, उसे हम वे कहते हैं। उस वे को क्या करते हैं? तो वे को बनाने का तरीका समझते हैं। तो मिल्क मिल्क से एक तो चीज निकल गया जिसे हम पनीर कह रहे हैं। दूसरा, मिल्क से वे निकल गया। मिल्क से चीज 80% निकल गए। पूरे मिल्क को फाड़ेंगे तो उससे जो 80% निकलेंगे वो वे ए निकलेंगे, और बाकी उसी मिल्क का जो 20% पार्ट होगा वो वे होगा। और वे को सुखा करके हम पाउडर बनाएंगे। यानी कि जब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब मिल्क से चीज बनती है तो जो लिक्विड बचता है उसे हम वे कहते हैं। ठीक है। वे को फिल्टर किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और वो जो पाउडर बन जाता है तो हम उसे कहते हैं वे प्रोटीन। ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली वे प्रोटीन तीन तरीके के होते हैं। पहला इज द कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, सेकंड इज द वे आइसोलेट, थर्ड वन इज द हाइड्रोसेट हाइड्रोलीसेट। तो कॉन्सेंट्रेट क्या है? इसमें होता है 70 से 80% का प्रोटीन, मतलब ये सबसे लो कैटेगरी का प्रोटीन है। वे प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, 70 से 80% इसमें प्रोटीन होता है। इसमें थोड़ा फैट और लैक्टोज भी होते हैं। यानी कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, अगर वो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन लेंगे तो शायद उनको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है। ये विगनर के लिए ठीक है और सबसे अफोर्डेबल होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग यही कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड होता है वे आइसोलेट। वे आइसोलेट में 85 to 90% प्रोटीन होता है। यहाँ पे 70 से 80% था, वही यहाँ पे 80 to 90% प्रोटीन होते हैं। इसमें लैक्टोज कम होते हैं। ठीक है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आपके लिए वे आइसोलेट प्रोटीन एक बेटर ऑप्शन है। हाइड्रोसिलेट। हाइड्रोसिलेट क्या होता है? ये पहले से थोड़ा डाइजेस्टेड होता है। ये पहले से थोड़ा डाइजेस्टेड होता है और सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सच तो ये है कि नॉर्मल जिम जाने वाले लोगों को
हाइड्रोलिसेट की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो वे आइसोलेट ले सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कैसे वे प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोटीन में अगर वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो समझो कि ये प्योर प्रोटीन है, ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन है। तो सबसे पहले जब हम वे प्रोटीन लेते हैं तो जाहिर सी बात है उस एमिनो एसिड से बना होगा, तो एमिनो एसिड में टूटेगा, ठीक है, और वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं भाई प्रोसेस एंड प्रोसेस कि वे प्रोटीन पीने के बाद क्या होता है। स्टोमिक में जाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट होते हैं, एमिनो एसिड में टूट जाते हैं, ठीक है, और लास्ट में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। तो ये एमिनो एसिड जाते हैं कहाँ कहाँ, मतलब किस क्या बनने में, मसल इससे बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, इम्यूनिटी के लिए जाते हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है वाई वे प्रोटीन इज अ फास्ट प्रोटीन। सही बात है, क्यों? क्योंकि एक तो क्विक डाइजेशन है इससे, रिच इन ल्यूसीन होता है, ठीक है, ल्यूसीन होता है, यानी कि वे इज अ फास्ट प्रोटीन। इसीलिए वे को हम एक फास्ट प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्टोमिक से जल्दी, मतलब एक बहुत जल्दी डाइजेस्ट, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड होता है जिसे हम लूसीन कहते हैं। लूसीन क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला ना रिच इन ल्यूसीन, ल्यूसीन का मतलब एक एमिनो एसिड है। हमने बोला था कि 9 एमिनो एसिड होते हैं, 9 तरीके के, उसमें एक एमिनो एसिड को ल्यूसीन ल्यूसीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूसीन एंड एमटीओआर पाथवे क्या है, तो ट्रिगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जैसे ही उसमें ल्यूसीन होता है, ल्यूसीन नाम का एमिनो एसिड, ये हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। ल्यूसीन जब बॉडी के अंदर जाता है तो एमटीओआर पाथवे को एक्टिवेट करता है। एमटीओआर पाथवे का मतलब है कि बॉडी में मसल बनाने की स्विच को एक्टिव कर देना, मतलब ल्यूसीन जो है एमटीओआर पाथवे को एक्टिवेट करना, यानी कि ये जो है वो मसल बनाने वाली स्विच को ऑन कर देना। एक एमटीओआर पाथवे एक स्विच है जिसको ये ऑन कर देता है, कौन? ल्यूसीन, ठीक है। और ये कोई जिम मिथ नहीं है, ये एक पूरी बायोकेमिस्ट्री है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मसल एंड बिल्डिंग साइंस क्या होता है, तो मसल बनती कैसे है, मसल बिल्डिंग साइंस क्या है, तो इसके लिए हमें ट्रेनिंग करने होते हैं। ट्रेनिंग साथ में आप प्रोटीन लो प्लस रेस्ट करो, ये तीनों प्रोसेस होने के बाद आपका जाकर मसल बिल्ड होती है। ट्रेनिंग प्लस प्रोटीन प्लस रेस्ट। तो डेली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या क्या है? डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, एक इंसान को पूरे दिन भर में कितने प्रोटीन लेने चाहिए, तो इन डिपेंड करता है, इस पे बहुत सारे फैक्टर है। इंसान का एज क्या है, हाइट क्या है ना, एज क्या है, हाइट क्या है, फिर एक्टिविटी वो इंसान कितना कर रहा है। यानी कि नॉर्मल एक इंसान को 0.8 ग्राम पर केजी लेनी चाहिए, मतलब आप जितना भी वेट है उससे 0.8 ग्राम कर लो जो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन एक एक्टिव पर्सन है उसको 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी, अपने वेट से आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो या 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर कोई इंसान 60 केजी का है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, उसको 90 ग्राम एवरी डे प्रोटीन लेनी चाहिए। अगर वो एक्टिव, थोड़ा बहुत भी एक्टिव पर्सन है, तो अगर वो मसल बिल्डिंग कर रहा है तो 2 ग्राम तक आप इसको कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर 60 केजी का है और अगर मसल बिल्डिंग कर रहा है तो रोज 120 ग्राम प्रोटीन उसको लेनी चाहिए। तो खाना से तो 120 ग्राम प्रोटीन या 90 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगी नहीं। तो समझेंगे इसको आने वाले स्लाइड में हम इसको समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इंडियन डाइट की प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें कहा जा रहा है कि 90 ग्राम प्रोटीन लेना है पर हम 90 ग्राम प्रोटीन या 120 ग्राम प्रोटीन ले नहीं सकते हैं, फिर क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है वो हाई कार्ब्स होते हैं, लो प्रोटीन होते हैं। आप मान के चलो कि 500 ग्राम खाना खाते हो, उसमें मैक्स टू मैक्स कितने 15 ग्राम प्रोटीन होंगे, एक टाइम की बता रहा हूँ। चावल दाल सब्जी सब कुछ मिला दो तो उसमें 15 ग्राम, कहाँ 90 ग्राम कहाँ 15 ग्राम, 2 टाइम भी आप खाना खाओगे तो 30 ग्राम मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ प्रोटीन। जैसे हम क्या है, दाल पनीर दूध से प्रोटीन मिलता है, लेकिन ये इसको फुलफिल अगर हम दाल से प्रोटीन लेने लगे, एक तो दाल एक कंप्लीट प्रोटीन है नहीं, पनीर तो चलो ठीक है
है ना। तो इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम वे प्रोटीन लेते हैं, दाल से मिल जाती है, पनीर से, दूध से, है ना, ये सबसे प्रोटीन मिलती है। इसको सप्लीमेंट करने के लिए हम वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो रोल ऑफ वे प्रोटीन क्या होता है? वे प्रोटीन का रोल क्या है? एक तो एक कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स होता है, इसलिए वे प्रोटीन को एक कन्वीनियंट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, याद रखने की बात यह है कि ये कोई वे प्रोटीन मैंडेटरी नहीं है, ये बस एक सप्लीमेंट है। मतलब हमें अगर 90 ग्राम एवरीडे का इस्तेमाल करना है तो हम खाना से मीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम खाने से मीट नहीं कर पा रहे तो हम इसके लिए फिर हम वे प्रोटीन ले सकते हैं। हु शुड टेक वे प्रोटीन, है ना, जो जिम जा रहा है, एथलीट, वेजिटेरियन, या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, किसको अवॉइड करनी चाहिए? ये किसको अवॉइड करनी चाहिए? हु शुड अवॉइड इट? तो किडनी डिजीज जिनको है, सीवियर इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या बहुत कुछ और प्रॉब्लम है उनको, तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। चलो अब समझते हैं कि मिथ क्या है किडनी को लेकर के। किडनी बोलते हैं कि वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सेफ फॉर द हेल्थ, हेल्दी किडनी, जिनका किडनी हेल्दी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब हेल्दी किडनी हाई प्रोटीन को हैंडल कर सकती हैं, लेकिन अगर पहले से कोई किडनी डैमेज है तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है, तो वो इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा है हेयर लॉस होते हैं। आज तक के कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हेयर लॉस होते हैं। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। हेयर लॉस के पीछे क्या है? जेनेटिक या हार्मोनल प्रॉब्लम डैमेज हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हेयर लॉस हो सकती है, ना कि वे प्रोटीन लेने से। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि वे प्रोटीन जो होता है स्टेरॉइड होता है ना। नहीं, वे प्रोटीन एक फूड है, दूध से निकला हुआ मटेरियल है ना। एस्टोराइड एक हार्मोन होता है, वे प्रोटीन एक फूड है ना। इसके सेफ यूजेज के बारे में बात करें तो हमें कितना लेना चाहिए? 1 से 2 स्कूप लेना चाहिए। लगभग आप मान के चलो कि एक एक स्कूप में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होते हैं। 1 से 20 ग्राम में, सॉरी, एक स्कूप में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का लोगे तो 1 से 2 स्कूप काफी होता है, एक स्कूप मान के चलो, है ना। टाइमिंग एंड मिक्सिंग के बारे में बात करें तो क्या है टाइमिंग एंड मिक्सिंग? तो इसको पोस्ट वर्कआउट के बाद ले सकते हैं, वाटर और मिल्क के साथ ले सकते हैं जैसे, या फिर टाइमिंग गैप हो। अगर हम वाटर के साथ लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, अगर हम मिल्क के साथ लेंगे तो स्लो डाइजेशन होगा, बस यही फर्क है। क्वालिटी सिलेक्शन टिप, मतलब हम कौन से ब्रांड का चूज करें, है ना। आप प्रॉपर उसमें देख लो, है ना, कि इस ब्रांड में कितने पर स्कूप कितनी ग्राम मिल रही है ना। प्रोटीन पर स्कूप चेक करना चाहिए। एक से स्वीटनर से बचो, है ना, कि स्वीटनर हो, ये हो। ट्रस्टेड ब्रांड पे आप जाओ, जो भी मार्केट में ट्रस्टेड ब्रांड है, जिनके खुद के लैब हैं, जहां पे वो टेस्ट करवाते हैं, सर्टिफाइड उनके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो सब सर्टिफाइड है, तभी आप वहां पे जाओ। कंक्लूजन क्या है, अब हम कंक्लूजन समझ लेते हैं, है ना। तो एक वे प्रोटीन एक के बारे में हमने समझा, साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन। वे प्रोटीन कोई मैजिक नहीं है, ना ही विलन है। ठीक है, एक साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है। वे प्रोटीन एक साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन है। ठीक है, बस यही था वे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, ऐसे ही आप समझते हैं, ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ओके।